हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिक क्लासेस। आज से हम स्टार्ट करेंगे एएन जेएन एग्ज़ाम के लिए अपना टेक्निकल सब्जेक्ट जो है उनके क्वेश्चंस हम करेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं आरपीएससी के आरएसएसबी के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो हैं तो सब्जेक्ट वाइज करेंगे। पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज नेटवर्क थ्योरी से। तो इसमें केसीएल केवीएल थ्योरम से टू पोर्ट नेटवर्क रेजोनेंस आरएलसी सर्किट सब जो टॉपिक है उनके सबके क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस है आपके पास में, फॉर द सर्किट गिवन बिलो द थेवेनिन्स वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी इच। एक सर्किट दिया हुआ आपके पास और टर्मिनल ए एंड बी के अक्रॉस आपको वोल्टेज पूछा है, थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, तो थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मोस्टली केसीएल या केवीएल जो होता है वो लगाते हैं और अपन वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये एक तरह से जो आपका केसीएल होता है उसका सर्किट है और थेवेनिन वोल्टेज यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वो केसीएल का जो वोल्टेज होगा ए और बी के अक्रॉस जो 1 ओम आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 1 किलो ओम, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आपका वोल्टेज निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, तो अपन इसको केसीएल की हेल्प से सोल्व करेंगे। आपका जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो नोड हैं आपके पास में, तो उसको पहले नोड पे अपन लिख लेते हैं V1 और सेकंड नोड है उसके ऊपर अपन वोल्टेज V2 रख लेते हैं। ठीक है, अब दो नोड के बीच में आपका एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है जो डिपेंडेंट है 3VAB। ठीक है, VAB आपका टर्मिनल वोल्टेज है अक्रॉस ए एंड बी। तो सुपर नोड हो गया आपका, टर्मिनल के दो पॉइंट के बीच में, दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स है तो सुपर नोड है। यहाँ पे जिस तरह से सुपर नोड का क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं केसीएल केवीएल में, उसी तरह से इसको अपन सोल्व करेंगे। तो एक बार अगर आप यहाँ पे देखिए 1 किलो ओम के अक्रॉस जो टर्मिनल ए एंड बी है, यहाँ पे इसका वोल्टेज अपन जो है उसको VAB बोल रहे हैं। ठीक है, तो VAB क्या हो जाएगा आपका, जो V2 है वो VAB के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि B पॉइंट को अपन रेफरेंस लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू VAB हो गया। ठीक है, तो एक तो अपन यहाँ पे ये लिख लेते हैं V2 इक्वल टू VAB हो गया आपका। अब जब सुपर नोड होता है तो अपन किस तरह से इक्वेशन लिखते हैं, एक पूरा जो सर्किट होता है उसकी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, इसके साथ ही अपन दूसरी इक्वेशन जो होती है वो सुपर नोड की लिखते हैं। ठीक है, तो पहले अपन सुपर नोड की इक्वेशन लिख लेते हैं इसमें। तो V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3VAB, लेकिन VAB क्या है, V2 है, तो ये आपका आ जाएगा 3V2। तो यहाँ से V1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं V2 की टर्म में, ये हो जाएगा आपका 4V2। ठीक है, अब अपन जो है सर्किट में जो ओवरऑल सर्किट में एक इक्वेशन लगाते हैं कि इसके सीएल में, वो यहाँ पे लगाएंगे। तो इसकी अगर अपन इक्वेशन लिखते हैं तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन अगर लिखेंगे अपन तो V1 नोड के ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा V1 माइनस 5/2 किलो ओम है, तो सारे जो रेजिस्टेंस है आपके किलो ओम के अंदर ही हैं, तो वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन सिर्फ वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, और अगर दूसरे यहाँ पे V1 के ऊपर रखते हैं तो V1 अपॉन दूसरा रेजिस्टेंस आपका 2 है। ठीक है, फिर अपन V2 वाले नोड पे लिखेंगे, क्योंकि सुपर नोड आ जाता है बीच में, तो V2 पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे V2 की इक्वेशन आ जाएगी आपकी V2 अपॉन 1 किलो ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर अपन इक्वेशन निकालते हैं टोटल तो ये हो जाएगा 2V1 प्लस 2V2 हो जाएगा, क्योंकि V2 अपॉन 1 है, इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं, यहाँ पे V1 और V1 हो गया 2V2 और 2 से ये हो गया 2V1 हो गया और 5 आपका इक्वल में आ गया। अब यहाँ पे V1 की आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, 4V2 V1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको। यहाँ पे था आपके पास V1 इक्वल टू 4V2 था। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन थी आपकी 2V1 प्लस 2V2 इक्वल टू 5। यहाँ आप V1 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 8V2 प्लस 2V2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से V2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 5/10 इक्वल टू 0.5 वोल्ट। अब V2 की वैल्यू आ गई आपके पास में, और V2 क्या था, अपन ने लिखा था V2 इक्वल टू VAB है, और अपन को क्या चाहिए, VAB चाहिए टर्मिनल वोल्टेज, तो ये हो जाएगा आपका 0.5 वोल्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। फिर से एक बार देख लेते हैं, जब अपन दो नोड के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स दिया रहता है तो एक सुपर नोड का क्वेश्चन होता है। सुपर नोड को सोल्व करने के लिए अपन एक इक्वेशन जो होती है वो सुपर नोड के अक्रॉस लिख लेते हैं। तो V1 माइनस V2 इक्वल टू 3VAB अपन ने लिखा है। दूसरी इक्वेशन जो होती है ओवरऑल सर्किट की लगाते हैं, दोनों जो नोड होते हैं उनको कंसिडर करके। तो V1 और V2 दोनों A और B नोड पे अपन ने इक्वेशन लिख ली है। फिर अपन ने V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी V2 के अंदर, और V2 की वैल्यू निकालेंगे तो वही आपकी VAB होगा, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस A एंड B। तो ये आपका आंसर आ गया 0.5। तो ऑप्शन जो है आपका
3 जो है 0.5 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर दो नोड के बीच में आपका एक करंट सोर्स आता है तो उसको अपन सुपर मैश बोलते हैं, उसमें केवीएल इक्वेशन लगाते हैं। तो इसी तरह से उसको भी सोल्व करते हैं, एक ओवरऑल सर्किट की और एक एक्रॉस सुपर मैश के एक्रॉस जो इक्वेशन लिखते हैं। तो सुपर मैश का क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।